नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 अक्टूबर शनिवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। सवाईमाधोपुर नगर परिषद सभापति विमल महावर को एसीबी ने 30,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। कार्रवाई एडिशनल एसपी ललित शर्मा के नेतृत्व में जयपुर व सवाईमाधोपुर एसीबी की टीम ने की। वहीं एसीबी की दूसरी टीम शहर में सभापति के आवास पर भी पहुंची, लेकिन वहां ताला लगा होने से लौट आई। एसीबी की टीम सभापति को हिरासत में लेकर मानटाउन थाने पहुंची, जहां एसीबी की टीम उससे पूछताछ कर रही है। रोड लाइट मरम्मत व बिजली सामान आपूर्तिकर्ता ठेकेदार से 3 माह के लगभग 3.5 लाख रुपए के बिल पास करने की एवज में सभापति द्वारा 58,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इसकी शिकायत ठेकेदार ने जयपुर एसीबी को की। सत्यापन के दौरान सभापति 20,000 रुपए ले चुका है। शेष राशि लेते समय एसीबी ने सभापति को उनके आवास पर 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। टोंक जिले के सोप थाने में करीब 1 महीने पहले दर्ज हुई युवती के गुमशुदगी के मामले में नया मोड़ आया है। पीड़िता के पिता ने 13 लोगों के खिलाफ अपनी बेटी का किडनैप कर गैंगरेप करने का केस दर्ज करवाया है। आरोपी शादीशुदा पीड़िता को उठाकर ले गए और धुआंकला में एक घर में बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। मामले की जांच उनियारा डीएसपी शकील अहमद कर रहे हैं। डीएसपी ने बताया कि 18 सितंबर को सोप थाने में पिता ने अपनी शादीशुदा बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दी थी। उन्होंने बताया था कि 16 सितंबर को सुबह उठे तो बेटी घर पर नहीं थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस दौरान घाट पुलिस ने युवती को डिटेन कर परिजनों को सौंप दिया। पीड़िता ने बताया कि 16 सितंबर को सुबह घर के बाहर खड़े 7-8 लोग उसका मुंह बंद कर कार में किडनैप कर धुआंकला गांव ले गए। आरोपियों ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर बनवारी जाट के मकान में बंधक बनाकर रखा और कई दिनों तक दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता ने 13 आरोपियों के खिलाफ उसकी बेटी का किडनैप कर गैंगरेप करने का केस दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर में 29 अगस्त को मणपुरम गोल्ड लोन के ऑफिस में हुई 23 किलो सोना और 11 लाख रुपए कैश की लूट की वारदात में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। राजस्थान के निम्बाहेड़ा से गिरफ्तार दोनों लुटेरे उज्जैन जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि गैंग का मास्टरमाइंड गुड्डू और 3 आरोपी अब तक फरार हैं। लूट का पूरा माल गुड्डू के पास है और उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। उदयपुर आईजी प्रफुल्ल कुमार ने गैंग के सभी सदस्य बिहार के रहने वाले हैं। सभी पेशेवर मुजरिम हैं और इनकी दोस्ती पटना सेंट्रल जेल में ही हुई थी। आईजी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी 22 वर्षीय प्रिंस और 19 वर्षीय फंतौस कुमार को बिहार एसटीएफ के सहयोग से लगातार ट्रेस किया जा रहा था। इनके राजस्थान आने की जानकारी भी बिहार से ही मिली। दोनों आरोपी पहले भी लूट जैसी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। प्रिंस से देसी पिस्टल और 2 कारतूस भी बरामद हुए हैं। गुड्डू के नेतृत्व में प्रिंस और फंतौस लूट की वारदात में साथ थे। एक सदस्य को 50-50 लाख रुपए मिलने थे। पुलिस कार्रवाई के थमने और माहौल नॉर्मल होने के बाद मास्टरमाइंड ने इनसे कॉन्ट्रैक्ट करने का वादा किया था, लेकिन वह गायब है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के 28 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे फिजिकल टेस्ट के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, जिसे अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in साइन इन से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले 13 से 16 मई और 2 जुलाई को भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 18 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। वहीं 24 अगस्त को भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें पास होने वाले अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी। कांस्टेबल भर्ती में रिटन टेस्ट में शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद फिजिकल टेस्ट क्लियर करने वाले अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसमें मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा। दौसा जिले के बांदीकुई कस्बे में जमीन को लेकर महिलाओं के बीच हुए झगड़े में 7 महीने के मासूम की मौत हो गई। मारपीट के दौरान बच्ची दादी की गोद से सिर के बल जमीन पर गिर गई। घटना नंदेरा गांव की है। गांव की गोवर्धन की ढाणी में सुबह 15 बीघा जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था। इस दौरान महिलाएं आपस में झगड़ा कर रही थी। झगड़े के दौरान दादी कमली देवी की गोद से बच्ची गौरी जमीन पर सिर के बल गिर गई। गिरते ही बच्ची की मौत हो गई और हड़कंप मच गया। बच्चे के पिता 26 वर्षीय लोकेश सैनी ने बताया
कि गांव में 15 बीघा जमीन उनके दादा मन्ना राम, विश्नाराम और रामजी लाल के नाम है। बंटवारे का विवाद चल रहा है। गौरी के पिता लोकेश मजदूरी करता है, मां ममता देवी गृहिणी है। बच्चे की मौत के बाद गांव में सन्नाटा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में बैंक बदमाशों के निशाने पर है। आए दिन बैंक में घुसकर बदमाश वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अब सवाईमाधोपुर जिले के बैंक ऑफ बड़ौदा में हथियार के बल पर 3 बदमाश 7 लाख रुपए लूट कर ले गए। बदमाशों ने बैंक में घुसते ही महिला कैशियर पर बंदूक तान दी और कैश बैग में भरने को बोला। एसपी सुनील कुमार बिश्नोई ने बताया कि शहर के आलमपुर सर्किल पर बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है। बैंक के बंद होने के समय शाम को बाइक पर लुटेरे आए और बैंक में घुसकर एक बदमाश गेट पर खड़ा रहा। दूसरे लुटेरे ने सामने बैठी महिला कैशियर रश्मि पर बंदूक तान दी, उन्हें एक बैग देकर कैश भरने को कहा। तीसरा मैनेजर के रूम में गया और बंदूक तान दी। कोतवाली पुलिस ने नाकाबंदी कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा के रोहतक में प्राइवेट स्कूल की संचालिका प्रिंसिपल से तंग आकर युवक ने सुसाइड कर लिया। अब उसका 7 पेज का सुसाइड नोट सामने आया है, जो उसने घर में ही अलमारी में रखा था। इस सुसाइड नोट के बाद पुलिस ने उन सभी आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया जिनका नाम उसमें लिखा था। सुसाइड नोट में सनी छाबड़ा ने स्कूल संचालिका से 4 साल के प्यार, ब्लैकमेलिंग, बर्बादी और फिर अंत में खुदकुशी की पूरी व्यथा बयान की है। सनी ने बताया कि कैसे स्कूल संचालिका पहले उसे लूटती रही, उसके पैसों पर ऐश करती रही, जब उसकी मांग पूरी न हुई तो धोखा दे दिया। प्यार करने वाली ही ब्लैकमेलर बन गई, दूसरे के बहकावे में आ गई। सुसाइड को मजबूर करने का केस दर्ज कर पुलिस ने अब इनसे पूछताछ कर सनी के आरोपों का जवाब मांगेगी। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। सिरोही जिले के आबू रोड शहर के रिको पुलिस थाने में एक निजी रिसोर्ट के मैनेजर ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया। पुलिस के अनुसार मैनेजर ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसके रिसोर्ट में फर्नीचर सहित अन्य सामान लाने का काम दिल्ली की 2 कंपनी को दिया था और दोनों कंपनी को काम के बदले लगभग 63 लाख रुपए भी दे दिए। लेकिन मॉडर्न फर्नीचर के मालिक अमित पांडे निवासी दिल्ली और बिकट एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के कुमेरिया पंकज ने मंगवाया हुआ सामान ना भेजकर निम्न क्वालिटी का माल भेज दिया और धोखाधड़ी की। झालावाड़ जिले के आबकारी विभाग ने जिले के 38 शराब ठेकेदारों को शराब का निर्धारित उठाव नहीं करने पर नोटिस जारी किया है। विभाग ने शराब ठेकेदारों से 15 दिन में जवाब मांगा है। आबकारी विभाग ने अनुसार शराब की बिक्री कम होने पर यहां के शराब ठेकेदार टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते विभाग ने यह कार्रवाई की है। जिला आबकारी अधिकारी रियाजुद्दीन उस्मानी ने बताया कि जिले के शराब ठेकेदारों को नोटिस जारी कर उनसे 15 दिन में जवाब मांगा गया है। इस दौरान यदि जवाब नहीं दिया गया तो इनके लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी। उस्मानी ने बताया कि झालावाड़, छालरा पाटन, अकलेरा, भवानी मंडी, पिड़ावा, मनोहर थाना के 38 शराब ठेकेदारों को नोटिस जारी किया है।